जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बच्चों चरित्रवान बन जाओ, देश सेवा कर नाम कमाओ, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, यह याद सुबह यारो शाम रहे। मेरी निष्ठा आठो याम रहे, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में भगवान, तुम्हारे चरणों में गुरुदेव, तुम्हारे चरणों में। तो एक बुढ़ा बैठा रहता था, तो लड़के जाते थे, बातचीत करता, जब मौज में रहता। बुढ़ापा बड़ी कठिन होती है, हाथ पैर आँख कान सब ढीला हो जाता है। बहुत से लोग तो बुढ़ापे का इंतजार करते हो कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, मालिक को याद करेंगे, लेकिन बुढ़ापे में कुछ नहीं हो पाता। अब ना वो बता रहा हूँ, मैंने बचपना भी देखा, जवानी भी देखी, अब बुढ़ापा भी झेल रहा हूँ, तो अनुभव बड़ी चीज होती है। अनुभव में बता रहा हूँ आपको, बुढ़ापे में कुछ नहीं होता है। तो आप ये समझो, कभी कभी मेहनत करने पर हिम्मत हार जाता, लेकिन गुरु की दया है, करूँगा आदेश का पालन करना है, यही सोच रखा है। जब तक शरीर चलता रहेगा आदेश के पालन में लगा रहूंगा। जब अपना कोई घर नहीं बनाया, घर नहीं बसाया, बीवी बच्चों का कोई चक्कर नहीं रखा, कोई कल कारखाना नहीं खोला, कुछ नहीं किया, जब यही लक्ष्य बनाया सेवा करूंगा, तो कैसे पिछड़ सकता हूँ। मन को बुढ़ा नहीं होने देता हूँ, मन को जवान ही रखता हूँ, लेकिन शरीर तो बुढ़ा हो गया, 73 साल की उम्र हो गई। अब आप सोचो, तो बुढ़ा बैठा रहता था, लड़के जाते थे, कभी बोलता बताता कुछ समझाता। तो एक दिन गए, तो बैठा था, सुस्त था, तो लड़कों ने कहा कुछ बताओ काका, बाबा बताओ कुछ नहीं बोला। कहा तुम डर गए हो, इसलिए आज नहीं बोल रहे हो। कि कोई लेटा हो ऐसे धीरे धीरे सहलाते रहो, तो उठ जाओ तो नहीं उठता है। और ऐसे खाल पकड़ करके दबा दो, जिसको चुटकी काटना कहते हैं, फट से उठ पड़ता है। ऐसे ही जब गलत बोले लड़के, तुम डर गए हो, तब बुढ़ा बोला हम किसी से नहीं डरते हैं, किसी से नहीं डरते हैं। डरते कैसे नहीं? ओ बाबू साहब हैं, उनके पास बंदूक है, तो तुमको गोली मार देंगे, उनसे डर गए हो। हाँ, उनके पास 2 नली की है, मेरे पास 10 नली की है। 10 नली की बंदूक काका कैसी होती है? होती है, हमेशा साथ रखता हूँ। काका तुम तो खाली धोती पहने हुए बैठे हो, कुर्ता बनियान भी नहीं रखे, कहाँ 10 नली की बंदूक रखे हैं? तो काका दिखाओ। ऐसे नहीं दिखाते हैं, मौके पर दिखाते हैं। अरे काका दिखा दो। दाढ़ी वाड़ी में हाथ लगाया, पैर दबाने लगे लड़के। बता दो कहाँ रखे हो? तब कहा देखो, 1 नली, 2 नली, 3 नली, 4 नली, 5 नली, 5 नली ये और 5 नली ये। 10 नली जब दिखाता हूँ ऐसे, जिसको ऐसे जैसे दिखाता हूँ 10 नली ऐसे वही सिर झुका देता। कहते हैं न, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु। कोई कितना अकड़ के चलता हो और उसका पैर पकड़ लो, छोड़ो न जल्दी, तो झुक करके उठाता है, उसको भी झुकना पड़ता है। लेकिन अब आजकल तू डाल तो मैं पात, एक घर में कोई कुछ बोला, दूसरा 2 बोलता, 4 बोलता है, और फिर
जबान की लड़ाई होने लगती है, फिर घोषम घोषा चलने लगता है, मलयुद्ध जिसको कहते हैं वो होता है, फिर कोर्ट कचहरी की लड़ाई शुरू हो जाती है, तलाक के मुकदमे, दहेज के मुकदमे सब चालू हो जाते। तो भाई ये गृहस्थ आश्रम स्वर्ग जैसा कैसे बनेगा? इसमें तो अनिल तकलीफ रहेगी ही, ये तो नर्क जैसा जीवन गृहस्थ आश्रम का रहेगा ही। इसलिए एक को क्रोध आवे तो दूसरा चुप हो जाए, दूसरे को आवे तो दूसरा चुप हो जाए, तो झगड़ा झंझट नहीं हो। अब सास और बहू इकट्ठा रहती, बाकी लोग तो घर के भाई भाई पिता ये सब चले जाते हैं कहाँ काम धंधे पर, और उनको इकट्ठा रहना रहता है तो लड़ती रहती है, कुछ कुछ होता रहता है, यानी कहीं बात पर लड़ाई हो जाती है। अब ये जरूर है कि गरीब घर की सास और बहू जब एक दूसरे को भद्दी भद्दी गाली देती हैं, जोर से बोलती हैं, तो गांव वालों को सबको पता चल जाता है। और बड़े आदमियों के घर की जो सास और बहू होती हैं धीरे बोलती और अंग्रेजी में गाली देती, सबको पता नहीं चलता है, लेकिन झगड़ा सब क्या होता है। देखो प्रेमियों, भाव प्रमुख चीज होती है। जवान भाई और जवान बहन एक ही चारपाई पर सोए रहें तो उसकी भावना अलग रहती है, और पति पत्नी की अलग रहती है। ऐसे ही भावना नहीं बदलना चाहिए। जो भी बहू यानी जिस घर में आवे उसको ये सोचना चाहिए कि एक माँ को छोड़ करके मैं आई और ये हमारी दूसरी माँ मिल गई, और सास को ये सोचना चाहिए कि अपनी लड़की की शादी मैंने कर दिया, अब ये दूसरे के घर की लड़की ले आई, ये मुझे लड़की मिल गई। तो लड़की और माँ का जो प्रेम होता है, संबंध होता है, वो रहेगा, सास और बहू का नहीं रहेगा। लेकिन अगर बहू ने ये सोच लिया कि पहुंचते ही मैं घर की मालकिन बन जाऊं, अलमारी की चाबी, तिजोरी की चाबी मेरे ही पास आ जाए, तो मतभेद पैदा हो जाए। वही अगर उसके अनुसार, सास के अनुसार अगर चलने लग जाए कुछ दिन तक, जैसा खाती है वैसा ही बना के खिला दे, आप समझो पका हुआ चावल ही खिला दे, सिकी हुई रोटी ही ठीक से खिला दे, जैसा जो चाहते हैं परिवार के लोग, बुजुर्ग लोग, उसी तरह खिला दे, तब वो सास जब ये खाना बनाने लगेगी, छुन्न मुन्न करेगी, तब सास डंडा दे करके देखने नहीं आएगी कि क्या बना रही है बहू, क्या खा रही है। फिर तो जो इच्छा हो सो बनाओ खाओ। किसी किसी घर में छोटे बच्चे होते हैं, कई यानी वहां बहुएं होती हैं, जहां अपना अपना होता है, वहीं पर तनिक तनिक बात में मतभेद पैदा हो जाता है। आप ये समझो कि वहीं पर यानी समझो अपना और पराया हो जाता है। लेकिन जब पराया को अपना मान लें, दूसरे बच्चे को पहले खिलाएं, अपने बच्चे का ध्यान बाद में रखें, दूसरे को खिला के तब खाएं, तो आप ये समझो कि फिर मतभेद नहीं पैदा होगा। फिर आप ये समझो कि सास भी ये नहीं सोचेगी कि बहू की नीयत खराब है तो हम इसको घर से निकाल करके ही दम लेंगे, और बहू भी सास के प्रति जो व्यवहार है बहू के लिए यानी समझो वो भी ये नहीं सोचेगी कि अब बुढ़िया को हम कब्र पर पहुंचा करके ही दम देंगे। तो जब सास बहू ये सोच लेगी कि बुढ़िया को मार करके ही तब चैन लेंगे हम, तब बुढ़िया पैर दबवाएगी, सेवा करवाएगी, सेवा का फल मिलेगा, उसको सेवा का लाभ मिलेगा। तब तो पैर दबाने में डरेगी कि कहीं लालच में पैर दबाते दबाते रात को गला न दबा दे। इसलिए छोटी छोटी बातों में नहीं फंसना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। आप समझो कभी कभी ऐसा भी होता है, बड़ी कड़क स्वभाव की होती हैं औरतें। तो एक सत्संगों की लड़की की शादी हुई तो गई, तो उसकी सास बड़ी तेज थी, तो अपने सास के साथ बड़ा बुरा व्यवहार करती थी। आप समझो जला भुना खिलाना और ऐसे ही मैला कुचैला कपड़ा देना और बर्तन बर्तन ऐसे सब करना, बड़ा गलत व्यवहार करती थी। तो ये जब गई तो आप समझो कि ये उसके पास बैठने लगी, बुढ़िया के पास। किसके? अपनी जो सास की सास थी उसके पास। और जैसे वो खिलाती थी, जैसे वो खाती थी, देखती थी ये शुरू में जब गई,
लेकिन बैठने लगे उसके पास, तो उसको बुरा लगा, कहा कि तू उसके पास क्यों बैठती, क्या पूछ रही थी, क्या कर रही थी? कहते हैं जानकारी करते हैं कि इस घर का रीति रिवाज क्या है। रीति रिवाज, हाँ, इस घर में कैसे क्या होता है ये देख रही थी, मैं पूछ रही थी उनसे, वो बुजुर्ग हैं। तो कहा कि तो मेरा ये मतलब नहीं समझी मैं। तो कहा देखो माता जी, मम्मी जी, जब हम अपने मायके से चलने लगे थे तब हमारे पिताजी ने ये कहा था कि देख बच्ची, देख बेटी, अब यहाँ का रीति रिवाज जो भी है वो सब तू यहीं छोड़ जा, वहां जाकर के देखना कि कैसा रीति रिवाज उस घर का है और जैसा है उसी तरह से तुझको करना रहेगा। वो सनकी बोली, तो तू क्या मुझे भी ऐसे ही खिलाएगी, ऐसे रखेगी? लड़की बोली, माता जी मैं ये कहाँ कहती हूँ आपको ऐसी रखूंगी, मैं तो इसी घर का जो रीति रिवाज है उसी के अनुसार चलूंगी, हमको तो अब इसी घर में रहना है, मैं तो वही सीख रही हूँ। आप उसको देखो ज्ञान करा दिया, इस बातों से ज्ञान करा दिया और निकला बढ़िया बढ़िया बर्तन हो, बढ़िया बिस्तर निकला हो, कहा कि जो है बना के खिला के जाओ पहले माता जी को, फिर उसके बाद सब लोग खाएंगे। आपको ये समझना चाहिए कि जैसा व्यवहार जिसके साथ करोगे आगे चल के बच्चों को सत्संग तो सुनाया जाता है, बहुत सारी चीजों की जानकारी हो जाती है, इसीलिए सत्संग पहले सुनने के लिए पूरा परिवार के लोग 15वें दिन महीने में एक बार तो जहाँ सत्संग होता था वहां जाते ही थे। तो आपको समझने की जरूरत है कि छोटी छोटी चीजों में उलझने की जरूरत नहीं है, सीख लेने की जरूरत है। कभी ऐसा भी होता है बर्दाश्त से बाहर हो जाता है क्योंकि स्वभाव जल्दी नहीं छूटता है। संतों की महिमा में ये बताया गया है कि संतों के शरीर से जो जीव छू जाते हैं उनको भी मनुष्य शरीर मिल जाता है। जिस घोड़े पर सवारी कर लिया और दया हो गई उसको भी मनुष्य शरीर मिल जाता है। जिस बकरी का दूध पी लेते हैं मनुष्य शरीर मिल जाता है, दया हो जाती है जब, लेकिन स्वभाव जल्दी नहीं जाता है। घोड़ा है तो पैर मारता था, आदमी भी है तो दुर्लत्ती मारता ऐसा हुआ चलता है। बकरी थी, अब जब औरत बन गई तो जैसे बकरी म्यां म्यां चिल्लाती थी ऐसे औरत भी दिन भर बोलती रहती है, आवाज से लड़ाई करती रहती है, ऐसी ऐसी बातें बोलती है कि अंदर घाव बन जाता है जो कभी भरता ही नहीं है। लठ मार दो तो घाव भर जाता है, बातों का घाव नहीं भरता। तो ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? देखो, चाहे आप सास हो, चाहे कोई बहू हो, चाहे भाई हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे जो भी हो, आप समझो उस बात को। ऐसे समय पर बचाना चाहिए क्योंकि एक दूसरे के लेने देने के लिए, कर्जा अदायगी के लिए यह संबंध एक दूसरे का बना दिया गया है पिछले जन्मों के लेने देने कर्जे को अदा करने के लिए। इसको बड़ी आसानी से अदा करना है आप। तो आप क्या करना, भजन पर बैठ जाना। हम नए लोगों को नहीं मालूम है भजन क्या चीज होती है, आज बताऊंगा अभी, लेकिन आप जो पुराने लोग हो समझ लो। आप ऊपर से कपड़ा डालो, आंख बंद कर लो, कान में उंगली लगाओ और भजन पर बैठ जाओ। क्या बोल रहा है सुनोगे नहीं, हाथ से क्या इशारा कर रहा, आंख से क्या इशारा कर रहा है, जब देखोगे नहीं तो क्रोध नहीं आएगा। फिर जवाब नहीं दोगे और क्रोध की अग्नि थोड़ी देर के बाद जल के बुझ जाए, चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और 2-4 दिन चाहे औरत बोले चाहे आदमी बोले, कोई भी बोले, फिर बोलना ही बंद कर देगा। ये तो कुछ बोलते ही नहीं। पहले भले कहा कि अरे क्यों नहीं जवाब देती है, क्यों नहीं जवाब देती है, ओढ़ के बैठ गई, पहले बोले चिल्लाए। लेकिन 2-4 दिन बोलने के बाद जब कुछ नहीं बोलोगे तो आपके समझो कि शांत हो जाए, कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। इसलिए टाल देना चाहिए। ज्ञान कर अनजान हो सोई है ज्ञानी, और कोई याद हो तो आपको पानी कहावतें ये सब देखो जो हैं ये बड़ी 100% की। तो प्रेमियों, बर्दाश्त में बड़ी शक्ति होती है, छोटा बन जाने में बड़ी शक्ति होती है। खराब समय को जब देखो खराब समय आ रहा है तो टाल देना चाहिए। मन अगर किसी चीज को कहे भी कि ये गाली दे रहा है इसको मार दो,
तो चित्त से चिंतन करना चाहिए कि भाई अपनी नीचता नहीं छोड़ रहा है, गाली दे रहा है तो अपनी सज्जनता क्यों छोड़ दें, हम अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दें, ये गाली कहीं लगी नहीं रहेगी, चलो ठीक है, चित्त से चिंतन करो कि भाई मार देंगे काट देंगे तो झगड़ा बढ़ जाएगा, परेशानी होगी, और फिर अन्य समझो तब बुद्धि लगाओ, और नहीं तो बस शांत हो जाओ। तो आप ये समझो, चित्त से चिंतन करो, फिर बुद्धि लगाओ कि इसका परिणाम क्या होगा, तब फिर आप हाथ उठाओ, आगे बढ़ो। तो खराब समय को कहने का मतलब टाल देना चाहिए। ये बताया आपको लोग बनाने का तरीका। अब रुपया पैसा में बरकत नहीं होती है, बहुत कमाते हैं लोग लेकिन पूरा नहीं पड़ता, जबकि एक कमाता था 10 खाते थे, आप 10 कमाते नहीं पूरा पड़ता है, उसका क्या कारण है? जिसको आप रुपया पैसा कहते हो, लक्ष्मी कहते हो, उनको जब इज्जत के साथ लाते, उनकी बेइज्जती नहीं करते, तब तो वो रुक जाती, नहीं तो खिसक जाती। चोरी करके लाता, चोर के पास नहीं रुकती है लक्ष्मी। जुआ में दांव में लगा करके जीत करके रुपया पैसा लाता है जुआरी, दूसरे दिन फिर हार जाता है, नहीं रुकती हैं। तो आप समझो कि इज्जत के साथ जब लाओगे, मेहनत और ईमानदारी की कमाई करके लाओगे, तब ये रुक जाएंगे, फिर ये नहीं फिरते। अच्छे काम में अपने समझ से जब लगाओगे तो ये बढ़ती चली जाएंगी कि यहाँ पर आने में हमको सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा, अच्छी जगह हमारा इस्तेमाल होगा। लेकिन शराब के भट्टी पर फेंक के आओगे, दुकान पर बदबू वाली जगह फेंक के आओगे, मांस और खून जहाँ पड़ा हुआ है मांस की दुकान पर फेंक के आओगे, मछलियाँ जहाँ बदबू करती सड़ती हैं वहाँ फेंक कर दुकान पर आओ, तो रुपया पैसा रुकेगा? नहीं रुकेगा। बरकत इसीलिए खत्म हो रही, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना है। आप तो लोग बनाने का मोटा मोटा तरीका आपको बता दिया, पर लोग बनाने का तरीका बताऊंगा। इसी मनुष्य मंदिर में समझो भगवान के दर्शन का तरीका आपको बताऊंगा। उसके लिए प्रेमियों न घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना। गृहस्थ आश्रम में रहो, है तो आपके पास अच्छा खाओ, है तो आपके पास अच्छा पहनो, है तो अच्छे मकान में रहो, है तो गाड़ी घोड़ा पर चलो, लेकिन मार करके छीन करके किसी के नहीं। आपको न जाति छोड़ना, न धर्म छोड़ना है, न साधु बनना है, न बाल कटवाना है, न कंठी बांधना है, न कोई छाप लगवाना है, कुछ नहीं। जैसे के हो ऐसे ही रहो। जिस समाज में रहते हो, जिस जाति में रहते हो, वहीं पर रहो, उन्हीं के साथ खाओ शाकाहारी भोजन, उन्हीं के साथ ग्रहण करो। लड़का लड़की का ब्याह जहाँ करते हो, शादी करते हो, वहीं पर करो, पूरी छूट है। आप ये जरूर कहता हूँ कि लड़का लड़की जब बड़े हो जाएं, पढ़ लिख लें, शादी ब्याह के लायक हो जाएं, तो देख करके समझ करके आप कर दो, क्योंकि ये बच्चों को न खोजना पड़े, बच्चियों को अपनी शादी न खोजना पड़े, क्योंकि इनका निर्णय गलत हो जाता है। ये रूप रंग पर चले जाते हैं, धन दौलत पर चले जाते हैं, पढ़ाई लिखाई पर चले जाते हैं, और उतावलेपन में, जल्दबाजी में गलत कदम ये उठ जाता है, निर्णय गलत हो जाता है। और 2 महीना भी नहीं बीतता, शादी को दहेज के मुकदमे चालू हो जाते हैं, तलाक के मुकदमे चालू हो जाते हैं। तो दहेज के मुकदमे में जेल क्यों जाना पड़े? इसलिए समय से काम कर दो, समय से ध्यान दे दो। छोटे बच्चों का भी ध्यान समय से दे दो कि स्कूल से निकला, गया तो आया कि नहीं आया, कहाँ गया, क्या पढ़ा, क्या पढ़ाया। आप देख लो, थोड़ी देर संभाल लो बच्चों को, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनता है। ये जरूर कहता हूँ। तो प्रेमियों, हमारे यहाँ तो कोई जाति पाति है, हरि का भजन सो हक्का हुई, और जात पात पूछे नहीं कोई। जो भजन करता है कराता है, वो कुछ नहीं पूछता है। हमारे यहाँ कोई किसी से नहीं पूछता, हम भी नहीं पूछते हैं। गुरु महाराज के पास भी लोग जाते थे, वो भी नहीं पूछते थे। क्यों? क्योंकि उसने कोई जात पात नहीं बनाया, किसने? भगवान ने, परमात्मा। कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं बनाया। क्या बनाया? इंसान बनाया। सबकी हड्डी एक जैसी, खून सबका एक जैसा, मांस सबका एक जैसा, आँख कान मुंह टट्टी पेशाब का रास्ता सब एक जैसे। अब ये जरूर है कि सूरज की गर्मी जहाँ ज्यादा लगती है वहाँ लोग काले हो जाते हैं, जहाँ कम होती है गर्मी, ठंडी ज्यादा होती है, वहाँ के लोग गोरे होते हैं। लेकिन आप ये समझो
कि हाँ सब एक ही जैसे इंसान नहीं है। कपड़ा बदल जाता है, बोली बदल जाती है, भाषा बदल जाता है, जो जहाँ जैसा रहता है, लेकिन इंसान नहीं बदलता, आदमी नहीं बदलता। जीवात्मा सबके अंदर एक जैसी है। यही जीवात्मा जो आपके अंदर, वही जीवात्मा आप समझो दूसरे जाति के लोगों में भी है, दूसरे धर्म के लोगों में, दूसरे प्रांत के लोगों में भी यही जीवात्मा। तो जो जीवात्माओं को देखता है, प्रभु का अंश उनको मानता है, प्रभु को जानता समझता है, सबसे प्यार करता है, प्रेम करता है। सिया राम मैं सब जग जान करो प्रणाम जो और जो पानी को स्वामी महाराज ने कहा ना। तो भाई हमारे यहाँ कोई भेदभाव, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि आपकी जो समाज की मर्यादा बनी हुई है उसको भी आप तोड़ो। जहाँ जैसे रहते हो वैसे ही रहो, किसी को जात धर्म नहीं बदलना, आप वैसे ही रहो जहाँ रहते हो। अब आप कहोगे भाई ये जो दक्षिणा देने की मर्यादा है इसके बारे में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये दक्षिणा देने वाली तो कोई बात कर नहीं रहे हैं। जबकि नामदान लिया जाता है, दीक्षा मंत्र दिया जाता है, तो उस समय पर दक्षिणा दिया जाता है। और बहुत से लोग तो पहले ही लोटा धोती, लंगोटी, अनाज, बिस्तर ये सब मंगवा के रखवा लेते हैं, सब कान फूकते हैं, मंत्र देते हैं, रामायण नमः शिवाय नमः ये मंत्र सब बताते हैं तरह तरह का, लेकिन ये तो कुछ दक्षिणा की बात ही नहीं कर रहे। तो वो मर्यादा नहीं खत्म करना चाहता हूँ, दे दो दक्षिणा, आज मौका है आपके लिए। लेकिन देना क्या है दक्षिणा में, आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म मत कर। जान में अनजान में जो इस शरीर से आपने बुरा कर्म किया उसके लिए अब आप उस मालिक से माफी मांग लो और बुरा न करने का संकल्प बना लो। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, इस मानो मंदिर को, प्रभु के बनाए हुए मंदिर को आपने गंदा किया, अब गंदा मत करना। अब आप समझो कि प्रेमियों, अभी तक जो आपने शराब पिया और शराब पी करके नशे में गलत काम किया, अब मत कर। दूसरे औरत के साथ बुरा कर्म मत कर, दूसरे पुरुष के साथ बच्चियों बुरा काम मत करना। बाकी आपको सब छूट है, मांस, मछली, अंडा, शराब का सेवन मत करना और ये बुरा कर्म मत करना, बाकी छूट है। आप कैसे भी रहो, कहीं भी रहो, ईमानदारी मेहनत का करो, धोखाबाजी में मत पड़ो, लालच में मत पड़ो, ये जरूर बताता हूँ। लेकिन मेन चीज ये है कि मंदिर गंदा न होने पावे, नहीं तो पूजा उपासना ये सब आपकी बेकार जाएगी, सुनवाई नहीं होगी, तरक्की नहीं होगी इसमें। तो इसको साफ सुथरा रखना, यही आपकी होगी दक्षिणा। तो देखो नाम दो तरह का होता है, एक तो ध्वन्यात्मक नाम होता है, एक वर्णात्मक नाम होता है। ध्वनियों के मुंह से जो बराबर निकलता रहता है वो ध्वन्यात्मक नाम होता है, वो कभी खत्म नहीं होता, वो निर्मायक नाम होता है। माया के देश में वो नाम, वो जो पैदा नहीं होते, माया के देश में नहीं आते, उनके मुंह से जो नाम निकलता है वो निर्मायक नाम होता है। और जो माँ के पेट में बनकर पल कर बाहर निकलते हैं वो नाम जो रखते हैं लोगों के फायदा के लिए, रक्षा के लिए, वो मायक नाम होता है। जैसे भगवान राम आए थे तो राम नाम को उन्होंने जगाया, राम राम लिखा हुआ था विभीषण की कुटिया पर, लंका दहन में बच गई कुटिया, जला नहीं कर उनका। आप देखो कृष्ण आए, कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले, द्रौपदी को 12 ग्रास, ऐसे ही और लोग भी आए, तमाम नारायण नाम को जगाया और तमाम नाम है। संत जब आए तो कबीर साहब ने सतनाम जगाया, वाहे गुरु नानक जी ने जगाया, राधा स्वामी शिवदयाल जी महाराज ने जगाया, और गुरु महाराज ने हमारे जय गुरुदेव नाम जगाया। अब जगाया कैसे जाता है ये भी बता दूं। आपको नहीं पता है कि आप कहाँ से जुड़े हुए हो, उस मालिक से, परमात्मा से बहुत पतले तार के द्वारा जुड़े हुए हो। वही तार कट जाता है, धड़ाम से शरीर गिर जाता है, फिर इसी को लोग मिट्टी कहने लगते हैं। अभी किसी को कह दो ये मिट्टी है तो थप्पड़ मारते हैं, लेकिन फिर चाहे जिसका शरीर हो कहते ले जाओ जल्दी करो, मिट्टी खराब हो जाएगी, जलाओ जलाओ। तो तार से जुड़े हुए हो। ऐसे ही जब महापुरुष नाम को जगाते हैं तो तार से जोड़ देते हैं,
और उस नाम से जब उसको पुकारते हैं तब वो तुरंत मदद करता है, और वो बाकी नाम सब पुराने होते चले जाते हैं, उससे लाभ तुरंत नहीं होता। जैसे मैंने बताया कि वक्त की जरूरत, वक्त के गुरु, वक्त के डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। आप ये समझो कि उसी तरह से यानी वक्त के नाम से ही, जगाए हुए नाम से ही लोगों का फायदा होता है, बचत होती है। ये गुरु नाम की आजमाइश तो बहुत से लोगों ने किया, अब आप भी चाहो करके देख लो। और आप ही नहीं, कोई भी शाकाहारी नशा मुक्त व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोल करके फायदा उठा सकता है। देखो प्रेमियों, आप जितने भी लोग यहाँ पर आए हो सुन रहे, और आपके यहाँ तकलीफ रहती है किसी भी तरह की घर में, तो आप लोग जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना शुरू कर दो। 1 घंटा सुबह शाम जय गुरुदेव नाम की ध्वनि पूरा परिवार इकट्ठा होकर के बोलो। और जो नामदानी हो आप सब लोग सुमिरन ध्यान धन लगातार दोनों टाइम करो। घर में मांस मछली आना नहीं चाहिए, पकना नहीं चाहिए, पाप लगता है। मांस लाने वाले को, काटने वाले को, बनाने वाले को, खाने वाले को, परोसने वाले को, सबको बराबर पाप लगता है। तो पाप घर में नहीं होना चाहिए। आपको निकाल दो उस घर से, ये चीजें गंदी चीजें ना हो, और जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना शुरू करो। देखो फायदा दिखता है कि नहीं दिखता है। अपने आप आप जय गुरुदेव नाम का प्रचार करो, हम लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। आप करके देख लो। सुबह उठो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो, शाम को सोने से पहले जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके आप देख लो। देखो बच्चों, कहते हैं ना नियत से बरकत होती है। आप देखो पहले के समय में माताएं क्या करती थी, चुटकी निकालती थी। चावल बनाना हो तो 1 चुटकी चावल निकाल दें, दाल बनाना हो दाल निकाल दें, आटा बनाना हो तो आटा निकाल दें, और इकट्ठा हो जाता था तो गरीब बुजुर्गों को खिला देती न करके। आप देखो भंडारा जहाँ होता था वहाँ खिला देती थी लोगों को, तो उससे क्या होता था, बरकत बढ़ती थी। भाव से भावना ऐसी रहती थी कि बरकत मिले। 5 आदमियों का भोजन बनाया और छठा आ गया तो वो भी खा गया, और सब लोगों की तृप्ति हो गई। और अब तृप्ति नहीं होती है, मन प्रसन्न नहीं होता है, भावना जब खराब हो जाती है। देखो अच्छे भाव से जब बच्चियों बनाती हो, खुश हो जाते हैं लोग खाकर। और जहाँ मन में आया कि रात को इतना देर से ये मेहमान आ गया, इसको कैसे बनाऊं खिलाऊं, दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, ये मेहमान नहीं, ये तो टेंशन आ गया, कितना बढ़िया खिला दोगी, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हो। तो आप बच्चों भोजन बनाने के बाद क्या करो, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके, और जो भी भोजन बनाओ, खाना बनाओ, उसको प्रसाद बना लिया करो और फिर खाओ। तो आप देखोगी, आप सब लोग देखोगे कि उसका अच्छा असर पड़ेगा, सबके ऊपर, पूरे परिवार पर अच्छा असर पड़ेगा। तो ध्वनि बोलना कैसे है आपको बोलवा के एक बार बता देता हूँ, मैं बोलता हूँ, आप दोहराना। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। इसी तरह से नाम ध्वनि रोज बोलना है, लोगों को बुलवाना है महाराज के काम नाम को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप सब लोग लग जाओ, अपने अपने स्तर से आप सब लोग लग जाओ। देखो एक काम जो गुरु महाराज छोड़ करके गए, इस धरती पर ही सतयुग आ जाए, तो सतयुग अगर आ जाए तो ये जो दुनिया की समस्याएं हैं ये सब सुलझ जाएंगी आदमी के सब। अब सतयुग तो आएगा, समय पर आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन कलयुग जब जाएगा तभी तो। अब ये समझो कि जब युग बदलता है तो मरते बहुत हैं, त्रेता गया तब बहुत मरे, द्वापर गया तब बहुत मरे, और कलयुग आएगा तो छोड़ेगा,
रगड़ाई करता हुआ ले जाएगा, बहुत मरेंगे। अब सब मर ही जाएं तो सतयुग को देखेगा कौन, आनंद कौन लेगा सतयुग का। इसलिए सतयुग के लायक लोगों को बनाओ, शाकाहारी बनाओ, सदाचारी बनाओ, नशा मुक्त करो लोगों को, भजनानंदी बनाओ, क्योंकि बचेगा साध जन कोई जो सत से लौ लगाएगा, प्रभु से प्रेम करने वाला, भजन करने वाला ही बचेगा, और नहीं तो बज रहा काल का डंका, कोई बच नहीं न पाएगा। काल का डंका बजने वाला, शिव जी का तांडव शुरू होने वाला, कब तक वो इंतजार करेंगे। इसलिए बचाने के लिए, जीवों की रक्षा के लिए आप अपने स्तर से जितना भी कर सको प्रेमियों करो। हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, आप लोग भी अगर लग जाओगे तो जल्दी काम हो जाएगा, ज्यादा जीव बच जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि समय बहुत खराब आ रहा है। ये 2021 का साल 2020 से खराब जाएगा। हर तरह की तकलीफें लोगों के सामने आएंगी, जो लोग सोच भी नहीं रहे, कल्पना भी नहीं कर रहे हैं कि ऐसा भी होगा, ऐसी भी तकलीफ आएगी, उस तरह की भी तकलीफें आएंगी। कर्मों के सजा से कोई बच नहीं पाएगा। कर्म लोगों के बहुत खराब होते जा रहे हैं, तो वो सजा तो मिलेगी मिलेगी। अब आप जितने लोगों को बचा सको बचा लो, आप बच सको बच जाओ, परिवार वालों को बचा लो, रिश्तेदारों को, मिलने जुलने वाले लोगों को, जिनको बचा सको उनको बचा लो, और बाकी तो जो उसकी मर्जी होगी, मौज होगी, वो तो करेगा ही करेगा। तो इस बात को प्रेमियों गांठ बांध लो, समझ लो। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप लोग देश प्रेम बनाए रखना। देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। आप नियम कानून का पालन करना, अधिकारी कर्मचारी बूढ़े बुजुर्गों का प्रेम और सम्मान करना, भजन ध्यान करते रहना, शाकाहारी सदाचारी रहना। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।